हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो सभी लोग कैसे हैं भाई? सभी लोग ठीक हो ना? तो चलो, आज की जो क्लास है वो है साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी की क्लास में आज हम क्या पढ़ेंगे? सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ेंगे, और वो थ्योरी का नाम क्या है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई। तो साइकोलॉजी की क्लास है जो इसमें जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम क्या है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये दिया, जो थ्योरी दिया वो दिया सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने समझना, सबसे पहले फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कहा क्या है? फ्राइड ने कहा है कि व्यक्ति जब एक बचपन अवस्था से, यानी कि शैशवावस्था से लेके और किशोर अवस्था तक जाता है, तो वो जिस चीज से सबसे ज्यादा काम करता है ना, वो उसका मनोलैंगिक विकास होता है। यानी जिस चीज से ज्यादा क्या, जिस चीज से वो ज्यादा काम करता है। अगर मैं बात करूं मुख, यानी कि बच्चा जो छोटा होता है, अगर मैं बात करता हूं, जैसे वो शैशवावस्था में है, क्या हुआ? बच्चा सब किसी भी चीज को लेगा, मुख के अंदर डालेगा। जब वो मुख के अंदर उस चीज को डाल के चूसने की कोशिश करेगा, निगल जाएगा, उसने काम किससे कर रहा है? मुख के द्वारा उठाया, मुंह के अंदर कोई चींटी मिली, चेंटा मिला, या फिर मैं बात करूं कुछ भी चीज हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, बस उठाएगा और मुंह के अंदर डालेगा। तो जिस समय वो सबसे ज्यादा, जिस चीज से वो सबसे ज्यादा काम करता है ना, उसी को क्या कहते हैं? समझना भाई, मनोलैंगिक विकास की अवस्था। ये चीज क्लियर है? व्यक्ति संरचना के अंदर व्यक्ति जिस चीज से सबसे ज्यादा काम करता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मनोलैंगिक। और जो एक काम करने की जो शक्ति होती है, उसी को फ्राइड ने क्या कहा है? उसको फ्राइड ने कहा है लिबिडो। क्या कहा है? लिबिडो। चीज क्लियर है? लिबिडो है क्या चीज? लिबिडो जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। लिबिडो क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, ध्यान देना इस चीज को। मानसिक प्रक्रिया, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? एग्जाम में आया था कि जिसका सबसे ज्यादा व्यक्ति पर असर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फ्राइड ने क्या कहा है? लिबिडो कहा है। लिबिडो क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में फ्राइड ने व्यक्ति संरचना को, या डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, उसको कितने भागों में डिफाइंड किया है? 5 भागों में। वो जो 5 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, इस चीज को समझना, क्योंकि एग्जाम में उनके पार्ट पूछे जाते हैं भाई, कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनकी एज है वो कितनी होती है। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था, जो मुख्य अवस्था होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जन्म से लेके 1 वर्ष तक। दूसरा जो होता है वो होता है गुदावस्था। गुदावस्था का जो समय होता है वो होता है 2 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक। जो तीसरी स्टेज होती है वो होती है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था, इसका जो समय होता है वो होता है 4 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक। जो चौथी स्टेज होती है वो होती है अदृश्य अवस्था। या फिर सुप्तावस्था।
इसका जो समय होता है वो होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। उसके बाद जो 5वीं और लास्ट या अंतिम स्टेज होती है उसे कहते हैं जनेंद्रिय अवस्था। जनेंद्रिय अवस्था, जो जनेंद्रिय अवस्था होती है वो होती है 12 वर्ष से 18 या 19 वर्ष यानी किशोर अवस्था तक। इस चीज को समझना मैं दोबारा बताता हूं। जो सिगमंड फ्राइड है उसने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं बताई हैं? पहली जो है वो है मनोलैंगिक विकास की अवस्था, जिसका जो समय होता है वो होता है जन्म से 1 वर्ष। दूसरी जो होती है वो होती है गुदावस्था, जिसका जो समय होता है 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक। तीसरी जो होती है वो होती है लैंगिक अवस्था, जिसका समय होता है 4 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। चौथी जो स्टेज होती है उसे कहते हैं अदृश्य अवस्था, जिसकी जो उम्र होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष तक, या अदृश्य अवस्था को सुप्तावस्था भी कहा जाता है। जनेंद्रिय अवस्था, जनेंद्रिय जो अवस्था है वो 6 से 18 या 19 वर्ष तक होती है। ये हमेशा 12 से 18 या 19 वर्ष तक होती है, ये चीज याद रखना। तो क्लियर है चीज। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले जाए कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। उसके अंदर कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5 अवस्थाएं बताई हैं। मैंने उनकी आपको उम्र भी बता दी है कि कितनी कितनी एज होती है। अगर पूछा जाए कि लिबिडो क्या है, लिबिडो यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यह एक मानसिक शक्ति है। क्लियर है ये चीज। मनोलैंगिक है क्या? हर उम्र के साथ, यानी कि यह उम्र के अकॉर्डिंग व्यक्ति पे जो सबसे ज्यादा व्यक्ति जिससे काम करता है उसी को क्या कहते हैं? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ये चीज क्लियर है भाई। अब आगे चलते हुए डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मुख्य अवस्था होती क्या है। इन हर किसी स्टेज में कामुकता का क्षेत्र होता है। कामुकता का क्षेत्र का मतलब जिस चीज से व्यक्ति सबसे ज्यादा काम करता है उसे कहते हैं कामुकता का क्षेत्र। ये चीज याद रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मुख्य अवस्था में कामुकता का क्षेत्र क्या होता है, तो ये चीज याद रखना भाई। समझना इस चीज को। मुख्य अवस्था के अंदर जो कामुकता का क्षेत्र होता है वो होता है मुख। अगर बात करूं जन्म से 1 वर्ष तक तो उम्र क्या होगी? शैशवावस्था कहलाएगी। शैशवावस्था के अंदर क्या होगा भाई? कामुकता का क्षेत्र मुख हो गया। तो इसमें जो बच्चा होगा वो सबसे ज्यादा क्या करेगा? चीजों को मुख से किसी भी चीज को चूसेगा, निगलेगा, या काटेगा। चीज क्लियर है? वो क्या करेगा? चूसेगा, किसी भी चीज को निगलेगा और काटेगा। यानी कि जैसे ही सपोज करना, अगर मैं बात करूं, जो बच्चा होता है वो बचपन में किसी भी चीज को, मिट्टी पे भी कुछ चीज, मतलब धरती पे कुछ चीज चलने लग रही है, कोई अभी उसे चेंटा चलने लग रहा है, रेंगने लग रहा है, वो क्या करेगा? उसे उठाएगा, मुंह के अंदर डालेगा। उसे नहीं पता कि वो काट सकता है, बस उसे पता है कि अगर मैं उससे उठा के मुंह के अंदर डालूंगा तो शायद मुझे उससे कुछ खाने की चीज मिले। यानी क्या होगा? उसकी जो ये बचपन में होता कैसे, इस चीज को समझना। जो एक माँ होती है और शैशवावस्था में जो एक बच्चा होता है, बच्चे को सिर्फ ये पता है कि अगर मैं मुंह के अंदर कुछ भी चीज डालूंगा तो जो मेरी पेट की आग है वो शांत हो जाएगी, यानी मेरा पेट है वो भर जाएगा। यानी कि जब वो सारी चीजें सीखता कहां से? अपनी माँ से। जब उसे भूख लगती है तो अपनी माँ से वो जो दूध पीता है तो बस उससे यही लगता है कि किसी भी चीज को उठाने के बाद, मुंह में देने के बाद क्या होगा? मेरी जो आग है वो शांत हो जाएगी। तो ये चीज क्लियर हुई। तो मुख्य अवस्था में कामुकता का क्षेत्र क्या होता है? मुख होता है। जैसे चूसना, निगलना और काटना। जो ये कामुकता का क्षेत्र यानी कि मुख्य अवस्था 2 प्रकार से होती है। एक तो किसी में अधिक होता है और एक किसी में क्या होता है? कम होता है। तो जिनमें कामुकता का यानी कि जिनमें मुख्य अवस्था में अधिक पाई जाती है वो क्या लोग होते हैं? वो भाई विश्वसनीय होते हैं।
यानी कि वो किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे, और जिनमें कम होता है वो बिल्कुल थोड़े शांत होते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं और वो किसी पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। तो ये चीज क्लियर है। पहला भाग हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, हमेशा मुख्य अवस्था की स्टेज पूछी जाएगी, कितनी होती है, जन्म से 1 वर्ष होती है। दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी आपसे, कामुकता का क्षेत्र क्या होता है, वो होता है मुख होता है। क्लियर है फर्स्ट चीज। चलो अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका गुदावस्था। दूसरी जो स्टेज है वो है गुदावस्था। गुदावस्था का टाइम कितना बताया था मैंने आपको, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। गुदावस्था में जो कामुकता का क्षेत्र होता है वो होता है गुदा। अब गुदा का मतलब ये मैं समझना कि जो मम्मी की, पापा की, दादा की, दादी की गोदी में होते हैं वो गुदावस्था होगी, बिल्कुल नहीं। यहां गुदावस्था का मतलब क्या होता है, यहां गुदावस्था का मतलब होता है मल मूत्र को त्याग कर। समझना इस चीज को, मतलब मल मूत्र को त्यागना। मलमूत्र का त्याग करना, समझना अब इस चीज को भाई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मलमूत्र को त्याग कर आनंद प्राप्त करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मलमूत्र को धारण करके, यानी कि वो बस खेलने में। अगर मैं बात करूं आपसे, कोई छोटा बच्चा है 2 से 3 साल का, वो कहने लगे मम्मी मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है, तो वो क्या करेगा, वहां आप उससे ले जाके वो धरती में खेलने लगेगा। आपने जहां बिठाया, अगर मैं बात करूं आपने वॉशरूम में उसे बिठाया है तो वॉशरूम में खेलने लगेगा, कभी टंकी को छेड़ेगा, कभी वो करेगा, कभी ये करेगा। क्या करेगा, अगर आपने धरती में बिठा दिया कहीं पे, चल ठीक है बेटा यहां कर ले, तो क्या करेगा, वो वहीं खेलना शुरू कर देगा। यानी कि जो गुदावस्था के अंदर 2 तरीके से बच्चा सुख प्राप्त करता है। किस तरीके से, एक तो होता है गुदा को निष्कर्षण करके, दूसरा जो होता है गुदा को नहीं, सॉरी, मलमूत्र को, मल मूत्र को निष्कासन करके, और दूसरा जो होता है वो होता है मलमूत्र का त्याग करके। तो कुछ बच्चे तो मलमूत्र को त्याग करके भाई सुख प्राप्त करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसे धारणात्मक, यहां पे निष्कर्षण ना करके धारणात्मक कर लेना। ये चीज याद रखना, यानी कि धारणात्मक। तो ये चीज क्लियर हुई आपकी भाई, समझना इस चीज को। मैं दोबारा बता देता हूं आपको। गुदावस्था की जो एज होती है वो 2 से 3 वर्ष होती है। कामुकता का क्षेत्र क्या होता है, गुदा होता है, यानी मलमूत्र को त्याग करना। ठीक है, जो बच्चा होता है वो 2 तरीके से सुख प्राप्त करता है इस एज के अंदर। एक तो मलमूत्र को धारणात्मक करके, यानी कि उसको रख के बस मस्ती में खेलने लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे फ्रेश होना है नहीं होना, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है, मलमूत्र का त्याग करके, हाँ मैं फ्रेश हो लूं, जल्दी से फ्रेश हो लूं, बस मुझे यहां से जाना है। तो हमेशा याद रखना, क्लियर है चीज। तो आपकी जो दूसरी स्टेज है वो भी आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं तीसरी, उसकी तीसरी जो स्टेज है वो है आपकी लेगिंग अवस्था। समझना इस चीज को।
थर्ड जो स्टेज होती है वो है लेगिंग अवस्था। लेगिंग अवस्था का जो समय होता है वो होता है 4 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक। इसमें कामुकता का क्षेत्र क्या होता है? यौन अंगों पर आ जाता है, यौन अंगों पर। अब समझना इस चीज को, कामुकता का क्षेत्र क्या होते हैं? यौन अंग होते हैं। इसके इस उम्र में जाके जो बच्चों का लगाव होता है वो हमेशा अपोजिट हो जाता है। एक लड़की का जो लगाव होता है वो अपने पिता के प्रति ज्यादा होगा, और एक जो लड़के का लगाव होता है वो अपनी माता के प्रति ज्यादा होगा। ये सारी चीजें होती किसकी वजह से हैं? ये सारी चीजें जो होती हैं ये बच्चों के अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया भी हुआ था, यूपी टेट में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक लड़की का अटैचमेंट अपनी माता के प्रति किस वजह से होता है, तो उनके अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। यह चीज याद रखना, इस चीज को बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो यहां जो कामुकता का क्षेत्र है वो क्या होता है? यौन अंगों पर आ जाता है। तो यहां अटैचमेंट होता है एक दूसरे के प्रति, लड़कों का अपनी माता के प्रति और लड़कियों का अपने पिता के प्रति। तो याद रखना, लड़कों का जो लगाव होगा वो माता के प्रति होगा, माताओं के प्रति। ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? तो लड़कों के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ऑडियस ग्रंथि। ये चीज याद रखना। अगर आपसे पूछ ले जाए कि लड़कों का लगाव या लड़कों का अटैचमेंट माता के प्रति किस वजह से होता है, किस ग्रंथि से होता है, तो याद रखना ऑडियस ग्रंथि के कारण। इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं लड़कियों का लगाव, लड़कियों का लगाव अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ किस ग्रंथि के कारण होता है? तो याद रखना इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो ये चीज याद रखना भाई, आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, फिर बता रहा हूं, समझना इस चीज को। अगर मैं बात करूं लेगिंग अवस्था के अंदर कितनी उम्र होती है? 4 से 5 वर्ष। कामुकता का क्षेत्र क्या होता है? यौन अंगों पर आ जाता है। लड़कों के लगाव, लड़कों का लगाव अपने माता के प्रति किस ग्रंथि के कारण होता है? तो ऑडिपस ग्रंथि के कारण। और लड़कियों का लगाव अपने पिता की तरफ होता है या अटैचमेंट अपने पिता से होता है तो किस ग्रंथि के कारण? याद रखना वो होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। ये चीज क्लियर है आपके थर्ड भाई? ठीक है, आगे चलते हैं अब चौथी स्टेज के बारे में। जो चौथी स्टेज है वो कौन सी है भाई? वो है अदृश्य अवस्था। देखिए चौथी जो अवस्था होती है वो होती है अदृश्य अवस्था या सुप्तावस्था। समझना इस चीज को, अदृश्य अवस्था या फिर सुप्तावस्था। अदृश्य अवस्था सुप्तावस्था का जो टाइम होता है वो क्या होता है? 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। यानी कि जो उम्र है वो कितनी हो जाती, किस अवस्था में पहुंच जाता है बच्चा इस समय? बाल्य अवस्था में। किसमें? बाल्य अवस्था में। तो समझना इस चीज को, कामुकता का जो क्षेत्र होता है, कामुकता जो क्षेत्र होता है
वो अदृश्य होता है। अदृश्य माने दिखाई नहीं देता। अगर मैं बात करूं बाल्यावस्था की या फिर अदृश्य अवस्था की, तो इसमें हमें किसी भी बच्चे के बारे में यह नहीं पता चलेगा कि बच्चा कर क्या रहा है या करना क्या चाह रहा है। क्यों उसका सारा का सारा ध्यान क्या होगा, वो सिर्फ एक ही तरफ होगा, और वो भी होगा खेलने की तरफ। अब वो खेल किस चीज में रहा है, वो उसकी अलग वो है, किस में उसको इंटरेस्ट है। अगर बात करूं इस अवस्था के अंदर कुछ बच्चे क्या करेंगे, भाई ठीक है पड़ोस के कुछ बच्चे इकट्ठे हुए, चलो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, ठीक है भाई मुझे क्रिकेट का शौक है, फुटबॉल का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, किसी को किस चीज का शौक है, शौक है। लेकिन पर्टिकुलर ये नहीं है कि सभी बच्चों को एक जैसा हो, क्योंकि हर किसी का अलग अलग है। तो क्या है, कामुकता का क्षेत्र क्या हुआ, कामुकता का क्षेत्र हुआ अदृश्य, जो दिखाई ना दे। बस ये पता है कि हाँ बच्चा कर तो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि पर्टिकुलर अभी ये 10 मिनट लूडो खेल रहा है, तो पता चलेगा 10 मिनट बाद भाई घर से बाहर बैट बॉल लेके निकल लेगा। यानी कि जहां उसका इंटरेस्ट हमें ना पता चले, यानी कि पर्टिकुलर हमें ये नहीं पता चले कि ज्यादातर मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या होता है, अदृश्य अवस्था। क्लियर है ये चीज, समझना मेरी चीज भाई। अदृश्य अवस्था है, सुप्तावस्था का जो समय होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। कामुकता का क्षेत्र क्या होता है, अदृश्य होता है, यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता होता कि बच्चा कर क्या रहा है। क्लियर है ये चीज। पांचवी जो स्टेज है, पांचवी स्टेज कौन सी है, इस चीज को समझना। पांचवी स्टेज है जनेंद्रिय अवस्था, जिसका समय कितना होता है, जिसकी टाइम होता है 12 वर्ष से लेके या 13 वर्ष से लेके 18 या 19 वर्ष तक। अगर मैं बात करूं किशोर अवस्था में, पांचवी जो स्टेज है, पांचवी अवस्था होती है जनेंद्रिय अवस्था। जनेंद्रिय अवस्था, इसका जो समय होता है 12 या 13 से लेके 18 या 19 वर्ष तक। मैं बात करूं तो किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में इसमें कामुकता का जो क्षेत्र होता है वो काम वासना हो जाती है। ये चीज याद रखना, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही चीज होगी काम वासना के लिए। बच्चा सबसे ज्यादा क्या सोचता है, बच्चों का जो लगाव है, यानी कि जो लगाव है, लड़कों का जो लगाव होगा वो किसके प्रति, लड़कियों के प्रति हो जाएगा, लड़कियों का लगाव किसके प्रति हो जाएगा, लड़कों। यानी कि एक दूसरे को सो आउट करने की कोशिश करते हैं। और जहां पर भी ऐसी चीज के बारे में पता चले भाई जनेंद्रिय अवस्था, यानी कि कुछ चीजें किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ने में क्या वो कामुकता का क्षेत्र क्या होगी, काम वासना होगी। अब वो क्या करेंगे, बस इसमें एक ही चाहेंगे कि हम किसी के साथ रहें, यानी कि जो लड़कियां हैं लड़कों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, और जो लड़के हैं वो किसके बारे में, लड़कियों के बारे में। तो जब ऐसी चीजें हों जहां पर एक दूसरे, यानी कि वो क्या है, सिर्फ ओनली बच्चे उत्पन्न करने के बारे, शादी के बारे में, अच्छा खामखा के ख्वाबों के बारे में, उनका माइंड बस बैठे यहां है, माइंड कहीं और चल रहा है। यानी कि जिसे किशोर अवस्था को किस चीज के बारे में कहते हैं, तूफानी संघर्ष की अवस्था किसे कहा जाता है, किशोर अवस्था को। जो वो टाइम होता है वो टाइम यही होता है, कौन सा, ये वाला, इस एज का। तो यहां पे क्या होती है, यहां पे सिर्फ वो एक ही चीज सोचेंगे काम वासना के बारे में, ज्यादातर सो आउट करेंगे, सही से रहना, किसी के सामने अच्छे से बातें करना, मतलब ये सो आउट करेंगे कि नहीं हम तो बिल्कुल ऐसे नहीं है, जबकि वो पीछे चाहे कुछ भी करते हो लेकिन सामने किसी को सो आउट करेंगे। अगर दिखाने की बात आई तो इस एज में बच्चा क्या करता है, दिखावा ज्यादा करता है। जहां वो दिखावा ज्यादा कर रहा है तो समझे जनेंद्रिय अवस्था। अब ये नहीं है कि ये सारी चीज की सर 24 का बच्चा भी, 24 वर्ष का बच्चा भी ऐसे, वो उसके बाद उसके अंदर थोड़ी समझ आ जाती है। लेकिन जो ये उम्र है 13 से 19 वर्ष की उम्र होती है, इस उम्र में वो अब सबसे ज्यादा इस समाज को और अपने माता पिता को क्या समझता है, एक बाधा समझता है, यानी कि अपना दुश्मन समझता है सबसे बड़ा। क्यों, इस उम्र में ही क्या करेंगे, घर वाले उनको रोकेंगे टोकेंगे। तो जहां पे भी भाई
क्या हो, उनके प्रति ऐसा एक दूसरे के प्रति लगाव हो, वो कौन सी अवस्था होती है? जनेंद्रिय अवस्था। ये चीज क्लियर है? मोस्टली ये चीज याद रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? फ्राइड ने दिया था। इन्होंने कितनी अवस्था बताई थी भाई? 5 अवस्था बताई थी। मनोलैंगिक विकास को क्या कहा है? लिबिडो कहा है, जो ये क्या है? एक मानसिक शक्ति है। क्लियर है ये चीज? मैं जो चीज अभी आपको बता चुका हूं वो सारी चीज बता रहा हूं। फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई है मनोलैंगिक विकास के अंदर। जो पहली अवस्था होती है वो होती है मुख्य अवस्था। उसमें कामुकता का क्षेत्र क्या होता है? मुख होता है, जो उम्र होती है जन्म से लेके 1 वर्ष तक। चीज क्लियर हुई? दूसरी चीज समझना, कामुक दूसरा जो वो होता है गुदावस्था। दूसरी स्टेज कौन सी होती है? गुदावस्था। गुदावस्था की उम्र होती है 2 से 3 वर्ष की। इसमें जो कामुकता का क्षेत्र क्या होता है? गुदा होता है। इसकी पहचान किस? मल मूत्र को त्याग कर या धारण कर कर। क्लियर ये चीज? तीसरी चीज अवस्था थी लेगिंग अवस्था। लेगिंग अवस्था में क्या होता है? कामुकता का क्षेत्र यौन अंगों पर आ जाता है, और इसके अंदर भाई वो लड़कों का लगाव अपनी माता की तरफ और लड़कियों का लगाव अपने पिता की तरफ किसके कारण होता है? एक ग्रंथि के कारण। तो लड़कियों का लगाव अपने पिता से किस ग्रंथि के कारण होता है? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। और लड़कों का लगाव अपनी माता के साथ होता है किस ग्रंथि के कारण? ओडिपस ग्रंथि के कारण। चीज क्लियर है? चौथी जो स्टेज थी वो थी अदृश्य अवस्था या सुप्तावस्था। इसकी एज कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था। इसमें किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें नहीं पता चलता, यानी कामुकता क्षेत्र क्या होता है? इसमें कामुकता का क्षेत्र अदृश्य होता है, वो दिखाई नहीं देता। बच्चा कभी कुछ कर रहा हो और कभी कुछ कर रहा हो, जहां उसे पर्टिकुलर ये हमें ये ना पता चले कि बच्चा करना क्या चाह रहा है, वो क्या हुआ? अदृश्य हुआ। 5वीं स्टेज कौन सी होती है? 5वीं स्टेज जनेंद्रिय अवस्था, जहां सिर्फ वो क्या चाह रहा है? कामुकता का क्षेत्र काम वासना होती है, बच्चे उत्पन्न करना चाह रहा है, एक दूसरे यानी लड़के लड़कियों की तरफ और लड़कियां लड़कों की तरफ लगाव रखते हैं। तो ठीक है, तो भाई मैं ये आशा करता हूं कि शायद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भी, सभी दोस्तों में अपने सभी ग्रुपों में क्या शेयर करना भाई इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे, बाय।